नमस्कार, दर्श न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ स्नेहा मनोज। देखिए, भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव की जो स्थिति पिछले कई दिनों से देखने को मिल रही है वो अब सामान्य होते हुए नजर आ रही है। दोनों ही देशों के बीच सीज फायर का ऐलान कर दिया गया है, लेकिन आपको याद होगा कि जम्मू के पहलगाम में जिस तरीके से आतंकी हमला किया गया और ऐसे में 26 लोगों की जान चली गई, जिसके बाद भारत ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया और इसके तहत पाकिस्तान के कई आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया गया था, जिसके बाद फिर भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव की स्थिति बनी थी। लेकिन अब हालात ठीक होते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन इन सबके बीच भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बड़ा ऐलान किया गया है। सीधे तौर पर बीजेपी ने ऐलान किया है और कहा है कि भारतीय सेना को जज्बे को सलाम करने के लिए पूरे देश में तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी और ये यात्रा 23 मई तक लगातार यानी 10 दिनों तक लगातार चलने वाली है और बिहार में भी इस यात्रा को निकाला जाएगा। और कल से यानी 14 मई से तिरंगा यात्रा बिहार के अलग अलग जगहों में देखने को मिल सकती है। आपको बता दें कि बिहार के पटना से तिरंगा यात्रा की शुरुआत की जाएगी, जिसकी जानकारी खुद बिहार के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने दी है। आपको बता दें कि कल से पटना से तिरंगा यात्रा निकाला जाएगा और ऐसे में ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के लोगों के बीच उतरा जाएगा और जिस तरीके से भारतीय सेना के जज्बे को सलाम करते हुए तिरंगा यात्रा निकाला जाएगा और ऐसे में इन सभी कवायद को बिहार में होने वाले बिहार विधानसभा के चुनाव से भी जोड़कर देखा जा रहा है, क्योंकि बिहार में चुनाव होने वाले हैं और ऐसे में लगातार ऑपरेशन सिंदूर की जो कामयाबी है वो सीधे तौर पर चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी को फायदे के रूप में देखने को मिल सकती है। आपको ये भी बताते चले कि कल से तिरंगा यात्रा पटना से निकाला जाएगा। भारतीय सेना के शौर्य, साहस और पराक्रम को जन जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में तिरंगा यात्रा निकालेगी। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल ने इस बात की जानकारी दी है। बिहार में इस यात्रा की शुरुआत कल से यानी 14 मई से यानी पटना से होने वाली है। इसके बाद 15 मई को कमिश्नरी मुख्यालय और 16 मई को सभी जिला मुख्यालय में तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी। आपको बता दें कि डॉक्टर दिलीप जायसवाल ने बताया है कि यात्रा थल सेना, वायु सेना और नौसेना के पराक्रम के सम्मान में आयोजित की जा रही है। भाजपा देशवासियों को सेना के अदृश्य बलिदान और परिश्रम से अवगत कराएगी। उन्होंने कहा कि इस यात्रा के माध्यम से भाजपा ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी भी जनता तक पहुंचाएगी। आपको बताते चले कि 22 अप्रैल को आतंकवादी द्वारा भारतीय महिलाओं के सिंदूर पोंछे जाने और निर्दोष नागरिकों की हत्या के कायराना कृत्य का भारतीय सेना ने सीमित दायरे में रहते हुए मुंह तोड़ जवाब दिया था। तो सीधे तौर पर ऑपरेशन सिंदूर की जो फायदा है वो भारतीय जनता पार्टी अपने ओर खींचना चाहती है और बिहार में चुनाव है, इस लिहाज से भी ये तिरंगा यात्रा काफी महत्वपूर्ण बताई जा रही है, क्योंकि बिहार में अलग अलग जगहों पर ये तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी और सीधे तौर पर लोगों को टारगेट किया जाएगा और उनको ये भी बताया जाएगा कि भाजपा ने किस तरीके से इस पूरी स्थिति को, मौजूदा हालात को देखते हुए ऑपरेशन सिंदूर की कार्रवाई की और साफ तौर पर इस कार्रवाई के दौरान भारत ने कामयाबी भी हासिल की है। यानी सीधे तौर पर इन सभी कवायद का जो फायदा है वो बिहार के विधानसभा के चुनाव में देखने को भी मिल सकता है। तमाम खबरों के लिए लगातार देखते रहे दर्श न्यूज। नमस्कार।